दोस्तों 13 अक्टूबर 2025 कार्तिक सोमवार अहोई अष्टमी के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी से कर लेना ये एक उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अक्टूबर को कार्तिक सोमवार अहोई अष्टमी पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी कार्तिक सोमवार अहोई अष्टमी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक सोमवार अहोई अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह कार्तिक सोमवार अहोई अष्टमी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक सोमवार अहोई अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को हमें इस कार्तिक सोमवार अहोई अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की सूखी लकड़ी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है,
जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कार्तिक सोमवार अहोई अष्टमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 13 अक्टूबर कार्तिक सोमवार अहोई अष्टमी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो सोमवार का दिन कितना पवित्र माना गया है यह तो हर कोई जानता है, लेकिन जब सोमवार का दिन आता है और आप उस दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो मान लीजिए कि जीवन के सबसे कठिन रास्ते भी आपके लिए सरल हो जाते हैं। इंसान चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करे, कभी कभी भाग्य उसका साथ नहीं देता। घर में अशांति बनी रहती है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत होती है लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी प्रगति को रोक रही है। ऐसे में सोमवार का यह उपाय आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को भी प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु को भी, और जब यह दोनों देवता एक साथ प्रसन्न हो जाएं तो मान लीजिए कि आपके जीवन की कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह सकती। अब जरा सोचिए, सुबह का समय है, सूरज की किरणें धीरे धीरे आकाश को प्रकाशित कर रही हैं। आप स्नान करके अपने घर के मंदिर के सामने खड़े हैं। वहां श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र है। आप अपने हाथों में तुलसी के 5 हरे हरे पत्ते लिए खड़े हैं। जैसे ही आप इन तुलसी पत्तों को भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वैसे ही आपका मन हल्का हो जाता है। तुलसी माता का हर पत्ता मानो आपके जीवन की एक एक रुकावट को दूर करने का वचन दे रहा हो। फिर आप एक देसी घी का दीपक जलाते हैं। दीपक की लौ जब स्थिर होकर जलती है तो वह केवल अंधकार को ही दूर नहीं करती, बल्कि आपके मन के भीतर जो निराशा का अंधेरा जमा हुआ है उसे भी समाप्त करती है। अब आपको केवल एक ही मंत्र का जाप करना है, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र 11 बार बोलना है, और हर बार जब आप यह मंत्र उच्चारण करते हैं तो मान लीजिए कि आपकी आत्मा सीधा भगवान से जुड़ रही है। उस क्षण आपको केवल अपनी मनोकामना कहनी है। किसी को विवाह में अड़चन है, किसी को संतान का सुख नहीं मिल रहा है, कोई आर्थिक तंगी से परेशान है,
कोई अपने जीवन से गरीबी को दूर करना चाहता है, कोई चाहता है कि उसका धन सुरक्षित रहे और फिजूल खर्च बंद हो जाए। तो जो भी आपकी इच्छा है वह आपको उस दीपक और तुलसी के पत्तों के माध्यम से भगवान विष्णु से कहनी है। मान्यता है कि सोमवार के दिन जब व्यक्ति ऐसा करता है तो भगवान विष्णु स्वयं उसकी प्रार्थना सुनते हैं। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जुड़ाव होता है जब इंसान अपने ईश्वर से सीधे संवाद करता है। अब जरा यह सोचकर देखिए कि जब आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर का वातावरण भी कैसे बदलता है। जहां पहले चिंता और तनाव की लहरें फैली रहती थीं, वहां धीरे धीरे शांति और सकारात्मकता का प्रवाह होने लगता है। दीपक की लौ मानो घर की हर दीवार को यह संदेश देती है कि अब अंधकार का समय समाप्त हो गया है और रोशनी का समय शुरू हो चुका है। तुलसी के पत्ते जिनको आप भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे केवल पत्ते नहीं हैं, वे आपके जीवन की इच्छाओं का प्रतीक बन जाते हैं। फिर आता है सोमवार की रात का समय। यह समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रात में जब इंसान दिन भर की थकान से मुक्त होकर सोने जाता है तो उसका मन और आत्मा शांत होती है। यही वह समय है जब आपको दूसरा उपाय करना है। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट लगातार बना हुआ है, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना आ रहा हो लेकिन टिकता नहीं, या फिर व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, दुकान ठीक से नहीं चल रही है, तो यह उपाय विशेष रूप से आपके लिए है। इसके लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी होगी। अगर आपके घर में तुलसी का पुराना पौधा है तो उसकी सूखी डंडी इस उपाय के लिए उत्तम होती है। आप एक मिट्टी का दीपक लीजिए, और यदि आपके पास आटे का दीपक बनाने की क्षमता है तो वह और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि आटे का दीपक अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है। अब उसमें शुद्ध घी डालें। शुद्ध घी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। फिर तुलसी की लकड़ी को थोड़ा सा रुई लपेटकर उसमें डुबो दीजिए। यह आपकी बाती का कार्य करेगी। इस दीपक को जब आप प्रज्वलित करेंगे और उसे भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण या माता तुलसी के सामने रखेंगे तो मान लीजिए कि आपकी सारी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। इस दीपक का महत्व केवल इतना नहीं है कि यह रोशनी देता है, इसका महत्व इस बात में है कि यह आपके जीवन की अंधकारमयी परिस्थितियों को समाप्त कर देता है। जब दीपक जलता है तो मानो उसमें आपकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां और सारी बाधाएं जलकर राख हो जाती हैं। यह उपाय पूरे साल में केवल एक बार करने का अवसर मिलता है, और यदि आप इसे श्रद्धा से कर लें तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। अब आप सोचिए कि जब आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आता है। मान लीजिए कि आपका व्यापार लगातार घाटे में चल रहा था, आप परेशान थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे ही आपने यह दीपक का उपाय किया, धीरे धीरे आपके व्यापार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। जो पैसे पहले रुकते नहीं थे वे अब आपके पास ठहरने लगे। घर में खर्च तो होते रहे लेकिन फिजूल खर्ची बंद हो गई, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने सोमवार की रात उस दीपक को प्रज्वलित किया। इस उपाय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका मन स्थिर होना चाहिए। जब आप दीपक जलाते हैं तो उस समय आपके मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। केवल एक ही भाव होना चाहिए कि भगवान विष्णु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और आपकी कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं। यही सोमवार के पहले क्षेत्र का सार है। इसमें सुबह का तुलसी और दीपक का उपाय है और रात का तुलसी की लकड़ी से दीपक प्रज्वलित करने का उपाय है। ये दोनों उपाय मिलकर आपके जीवन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। सोमवार के दिन किए जाने वाले तीसरे उपाय की महत्ता सबसे अलग है। यह उपाय तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं कि तुलसी माता का घर में होना ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। और जब तुलसी का संबंध सीधे भगवान विष्णु से जुड़ता है